अस्सलाम वालेकुम। चले आज हम मज़ेदार सी गोभी आलू बनाना आपको सिखाती हूँ। आपको वैसे तो आता होगा, लेकिन चंद चीज़ें हैं जिन पे मतलब गौर तलब है, जो आमतौर पे ध्यान नहीं रखा जाता। एक तो गोभी जो है, थोड़े से एजिड लोग जो है उनके लिए थोड़ा सा ये डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाता है, गैस्ट्रिक है, तो इसके लिए अजवाइन लाजमी यूज़ किया करें। कोई भी ऐसा खाना जो आपको लग रहा हो कि आपके स्टमक पे हैवी हो रहा है, उसमें आप एक चुटकी थोड़ी सी जो है ना वो अजवाइन यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा जितनी भी स्कूल गोइंग मदर्स हैं, कोई वर्किंग वूमेंस हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स आते हैं, तो बाकी खाने जो होते हैं, जैसे आपके पास मीट हो गया, बीफ हो गया, जिसको अंदर तक भूनना लाजमी होता है, उस पर आप टाइमिंग थोड़ी लगा लें, कोई बात नहीं है। लेकिन सब्ज़ियाँ जो है ये हम एज अ सैलड यूज़ करते हैं। इनके विटामिन्स जो हैं उनके जितना ज़्यादा उन्हें पकाएंगे उनके ज़ाया होने का ख़तरा होता है, प्लस इनकी फ्रेशनेस चली जाती है। तो मैंने आम तौर पर सब्ज़ी की जो भी सालन है उसको 5 मिनट्स में अल्हम्दुलिल्लाह पकाया, और तैयारी में भी मैं 5-7 मिनट वो भी वहाँ चूल्हे पे खड़े होके लेती हूँ जो लेती हूँ। अब ये है कि क्योंकि वीडियो अपलोड करनी है, तो मैं बैठ के आपको दिखा रही हूँ कि मैंने एक फूल गोभी का लिया, उसको ये मैंने इस तरह से इस साइज़ में काट लें, थोड़ा सा बड़ा काट लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। 2 बड़े आलू लिए, उन्हें मैंने काट के रख लिया। 2 सब्ज़ मिर्चें जो है इन्हें मैं बारीक काट के रख लूँगी, और मैं जब पकाती हूँ तो मैं साथ साथ डालती जाती हूँ, मैं इस तरह से काट के नहीं रखती। अब ये है कि सब्ज़ी जो है इसको आप कुकिंग में जितना कम टाइम लगाएंगे उतनी ज़्यादा इसके विटामिन जो है वो भी बाकी रहेंगे, और इसकी एक फ्रेशनेस और ख़ूबसूरती होती है वो देखिएगा बरकरार रहेगी। प्लस इसके साथ अगर लेमन का अचार है या मिक्स सब्जियों का आप सर्व करना जो है सर्व जैसे भी करेंगी वो अच्छा भी लगेगा, और इंशाल्लाह ताला ये सेहत के लिए जो है गोभी ये बहुत मुफीद होती है। आपको वेट लॉस में भी गोभी और भिंडी दोनों हेल्प आउट करती हैं। तो चले अब मैं चूल्हे की तरफ जाऊंगी, और मैंने जब सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, नफल पड़े उसके बाद आटा गूंद लिया, तो जैसे ही मैं कुकर रखती हूँ तो उसी के अंदर मैं सब्जियां काटती हूँ, या ज़्यादा हुआ तो परात में जल्दी से गोभी काट ली, ऑयल गरम किया, पहले गोभी डाल ली, फिर साथ में 2 आलूओं पे कौन सा टाइम लगता है वो डाला, बाकी मसाले डालती हूँ। तो बाकी बातें हम चूल्हे पे सालन बनाते हुए करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने ऑयल रखा, जितना आपने अपनी सालन में डालना। इसके बाद जो भी खुशक सब्ज़ी हो ना जिसमें आलू यूज़ हो रहा हो, उसमें लाजमी तौर पे थोड़ा सा ज़ीरा पहले ऑयल में डालती होती हूँ। ज़ीरा ऐड कर दिया, सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद गरम ऑयल में थोड़ा सा गरम हो ना, बबल्स आ रहे हो, फिर ज़ीरा ऐड करते हैं। अब इसमें बस तरतीब रखेंगे हम। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है ये डालूँगी। इसके बाद मैंने प्याज डाल देने हैं। प्याज के डालने के थोड़ी देर बाद फ़ौरन ही 1 चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही नमक है, थोड़ी कम मिर्च थी, साथ में काली मिर्च ली, हल्दी लेनी है 1/3 हिस्सा चम्मच का, 1/3 टीस्पून, और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ले ली है। बस ये इंग्रेडिएंट्स हैं, टोटली सिंपल है, और ज़रूर आप खा के देखें, बहुत मज़े की बनती है ये। अब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया था, मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसको मैंने बस तकरीबन हाफ मिनट से भी कम इसको मैंने हिलाया, नहीं तो इसके विटामिन्स और इसकी अफादियत चली जाती है। चले हाफ नहीं तो आप 1 मिनट ले लें अगर आप ज़्यादा वहमी है, वरना ये है कि ये चीज़ें जो है ये कहवे के तौर पे भी यूज़ होती हैं, इनका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। अब ये 1 प्याज था बड़ा कटा हुआ, मैंने ये डाल दिया। अच्छा, अब मैंने इसके बाद सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड की। सब्ज़ मिर्च थोड़ी तीखी होती है, तो इसको भी लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा मतलब भून लेते हैं। इसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे ये मैंने डाल दिए। ये डालने के बाद मैं पहले गोभी डालूँगी, ताकि गोभी में थोड़ा
सा मतलब टच आ जाए कि ये इसको फ्राई तो इतना नहीं करना होता, थोड़ा सा इसे पहले डाल दिया बस तरकीब में पहले, बाकी इसको मतलब करने की, पकाने की, भूनने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से इसके साथ मसाला मिक्स हो जाए। आप चाहें तो सुरख मिर्च कम डालें, काली मिर्च ज़्यादा डाल दें क्योंकि गोभी के साथ काली मिर्च जो है वो भी फ़ायदा देती है। अब ये देखें मैंने इसमें टमाटर ऐड किए, आलू 2 बड़े आलू मैंने काट के रखे हुए थे और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। 1 बड़ा टमाटर ले लें, 2 छोटे ले लें, जितने आपने डालने हैं। आपको जस्ट इसको मैंने अच्छी तरह से हिलाना है। ये हिला लिया, ये गर्म हो रही है, मैं इसको बस अब हैंडल इसका बंद करूँगी और जस्ट इसको देखूँगी कि इसका वेट घूमना शुरू हो जाए तो 5 मिनट के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँ। ये मैंने कुकर बंद किया और इस पर मैंने वेट रख दिए। अब ये थोड़ी देर में घूमने लगेगा, लेकिन मैंने इसमें पानी का टच जो है ना सब्ज़ी को बिल्कुल भी ना दें। ये ऐसे खुश्क पकेगी और बेहतरीन होगी इंशाल्लाह ताला। अभी देखते हैं 3 मिनट के वेट के बाद मैं इसका वेट उतार रही हूँ और अब मैं इसे खोल लूँगी। अब मैं इसे थोड़ा सा आग पे भूनूंगी और इस पे के ऊपर ना गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच छिड़क के तो इसे 5 मिनट के लिए खाली आंच के बगैर दम दूँ। ये देखिए अब इसको मैंने हल्की सी आंच जलाई है और इसको सिर्फ इसलिए मैंने इसके नीचे आंच जलाई है कि कोई पानी वगैरह हो या मसाला इसका अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखें किस कदर फ्रेश सब्जियां और ये अच्छी तरह से गल चुकी हैं और इंतहाई टेस्टी हैं। यूँ लगता है जैसे अभी आपने काट के रख दी, इस कदर खूबसूरत है, लेकिन ये गल चुकी है। अभी मैं इस पे बस ये देखें 1 चम्मच खुश्क मसाला जो है ना वो इस पे छिड़क दूँगी। ये भाप की वजह से क्लियर नहीं आ रहा। ये खुश्क मसाले दे इंतहाई अच्छा फ्लेवर होगा, बिल्कुल होटल की तरह का अच्छे वाला। फिर इसको डिश आउट कर। ये देखिए अब इसको मैंने हल्की सी आंच जलाई है और इसको सिर्फ इसलिए मैंने इसके नीचे आंच जलाई है कि कोई पानी वगैरह हो या मसाला इसका अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखें किस कदर फ्रेश सब्जियां और ये अच्छी तरह से गल चुकी हैं और इंतहाई टेस्टी हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिश आउट कर लिया है गोभी और आलू। देखिए भाप निकल रही, इतनी अच्छी खुशबू है शायद आपको मोबाइल में भी आ जाए। और ये देखिए ये मैंने कभी लाइफ में अचार नहीं बनाया था, अब मैंने मतलब अचार बनाया इस दफ़ा और इंतहाई टेस्टी, क्योंकि मेरे मियाँ जो है ना इन्हें लेमन का अचार पसंद है। ये देखिए किस कदर फ्रेश है। तो ये मुझे ना एक मेरी बहन ने गिफ्ट किया लेमन, तो मैंने कहा चलो ये मैंने उनके लिए अकेला लेमन का बनाया हुआ है। और अब देखें मुँह में पानी आ रहा है देख। अब साथ वाला जो है मेरा जार, इसमें मैंने मिक्स बनाया। मैंने इसमें करेलों का, मूली, आलू, शलजम, सब्ज़ मिर्च, तो ये मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसमें मैंने आम भी डाला हुआ है। तो आप भी बाहर के इंग्रेडिएंट्स की बजाय घर में ट्राई करें जो चीज़ भी हो। मैं तो टीचर्स जब कहती हैं कुकिंग वगैरह का या कुछ, तो मैं कहती हूँ लो कुकिंग कौन सा काम है बस। अब ये गोभी अगर किसी को टेस्ट में लगता है कि उसका मतलब चस्केदार खट्टा सा हो तो साथ में लेमन का अचार यूज़ कर लें, साथ में गोभी खाएं। गोभी आलू इंतहाई मज़े की डिश है। यूरिक एसिड को ये ख़त्म करेगी, कोलेस्ट्रोल, आपकी मतलब कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो इश्यूज़ ख़त्म होंगे। अल्लाह हाफिज़।